ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग जेईई मेन 2022 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो स्किप कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स जो है छोड़ करके आप जो जेईई मेन का एग्जाम देने चाह सकते हो, कितने चैप्टर्स जो है आप जेईई मेन के एग्जाम में जो है छोड़ करके जा सकते हो जिससे कि आपको कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि सर आप एक्सपेक्टेड चैप्टर्स बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, जो कि जरूरी भी होता है बताने कई बार। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि आप ये चैप्टर्स को आप स्किप कर लो तो आपको जो दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग एक्जैक्टली कितने चैप्टर्स को यहाँ पर स्किप कर सकते हो। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहा है और अगर आप चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करना, 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना चाहते हो कम टाइम में, जैसे कि आपका जो है टॉप एनआईटी सिक्योर हो जाए, 98, 99 परसेंटाइल आपके जो आ जाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है जिसमें आप लोगों को 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मिलती है सिर्फ 199 रुपीज़ के प्राइस में। इसके अंदर में आपको सारे टेक्निक सिखाए जाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सिखाई जाते हैं और कम टाइम में किस तरीके से आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हो ये सिखाया जाता है। लेटेस्ट पेपर के अंदर में आपको जो है ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। ठीक है, इस कोर्स को ऑलरेडी 700 प्लस स्टूडेंट्स अब परचेज कर चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं इसके अंदर में, और सभी अपना जो है फायदा उठा रहे हैं, स्कोर को अपना इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो अपना कम टाइम में स्कोर इंप्रूव करने का तो दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। इसमें लॉजिकल तरीके आपको बताए जाते हैं, रियलिस्टिक वे में आपको समझाया जाता है किस तरीके से आप सच में कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो जेईई मेन के अंदर। ठीक है, इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाकर के पेमेंट पेज को कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करो पेमेंट पेज पे जाकर के। ठीक है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यूपीआई, वॉलेट, बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग। ठीक है, और आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम से भी बात कर सकते हो व्हाट्सएप में। एंड अगर आपको पेमेंट में कोई इशू आ रही है तो आप उनसे जो है पेटीएम वॉलेट नंबर, गूगल पे वॉलेट नंबर, ये वॉलेट नंबर्स भी लेकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है ना, एनरोल करने के बाद विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आता है हमारे तरफ से, एंड एक दिन के अंदर ही आपको जो है कोर्स के वीडियोस भी जो है शेड्यूल के हिसाब से मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई मेन 2022 के लिए, मेक श्योर आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं ना जेईई मेन में, वो रफली 90 चैप्टर्स के आसपास होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सबको मिला लो तो रफली 90 के आसपास में चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, वो चीज़ मैंने एक्चुअली सीखी थी दुष्यंत कुमार सर से। दुष्यंत कुमार यूट्यूब पे एक टीचर है, उनकी मैं वीडियोस कुछ देखी थी मैंने एग्जाम के टाइम पे अपने, जब मैं 11th-12th में था। ठीक है, तो जैसे कि हमारी बॉन्ड ऑर्डर की जो ट्रिक है, ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, मैंने भी वीडियो बनाई है, वो उन्हीं से सीखी हुई ट्रिक थी हमारे पास में। तो उनसे एक चीज़ और मैंने सीखी थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा वो चीज़ क्या है। राइट, सो एक चीज़ तो सबसे कॉमन होती है, आपको पता होता है कि यार हमारे पास में जो जेईई मेन है वो डेप्थ का गेम नहीं होता, वो वैरायटी का गेम होता है, और जो जेईई एडवांस है वो डेप्थ का गेम होता है। मतलब कि जेईई मेन में बहुत वैरायटी होती है अलग अलग चैप्टर्स की, और जेईई एडवांस में कम टॉपिक्स होते हैं लेकिन डीप होते हैं सारी चीज़ें, क्वेश्चंस भी डीप लेवल के हमारे पास में आते हैं। तो दुष्यंत सर की एक बार मैं उस टाइम पे वीडियो देख रहा था, एंड वो अगर मैं शायद नहीं देखता तो मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करता, और मैं अगर फॉलो नहीं करता तो मैं चीज़ आप लोगों को बता भी नहीं पाता। एंड द थिंग वाज कि उन्होंने कहा था किसी एक वीडियो में, मेरे को याद नहीं कौन सी वीडियो में, कहा था कि भाई अगर आप एक चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, लेट्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो वो आप जितने बाकी चैप्टर्स करोगे ना, उसका जो फायदा है वो नुकसान में बदल जाएगा, क्योंकि आप खुद एक चीज अपने दिमाग में लेकर के कैरी कर रहे होगे कि मेरा वो एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर छूटा हुआ है। मतलब वो एक चैप्टर का जो स्ट्रेस है कि आपका छूटा हुआ है, वो आपके बाकी सारे चैप्टर्स को जो है प्रिपरेशन को आपके अफेक्ट करता है। मतलब आपके कॉन्फिडेंस में डाउन रहता है, आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि वो चीज छूटा हुआ है। कितने पढ़ लिए हैं ये बच्चा नहीं पूछता, 80 चैप्टर पढ़ लिए तो 10 छूटे हुए हैं ना, तो वो उसके दिमाग में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रोटेशन छूटा हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रोटेशन छोड़ देते हैं, तो एक माइंड में उनके ये रहता है कि रोटेशन टफ चैप्टर है, छोड़ देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन एक उनके दिमाग में ये भी रहता है कि यार वो चीज़ छूटा हुआ है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर कोई और चैप्टर में उसका लिंक रह गया तो, ये सारी चीज़ें बच्चों के माइंड में रहती है। और ये बात जब मैंने वो वीडियो देखी थी मुझे समझ में आई थी, और उस वीडियो की वजह से मैंने अपने जेईई मेन में जो है सारे चैप्टर्स करके मैं गया था। अब यहाँ पर एक बड़ा कंट्राडिक्शन वाला बात है, बच्चे मेरे से पूछते कि आपका जेईई मेन का कितना % सिलेबस कंप्लीट था, मैं उनको कहता हूँ 40%, 50% मैक्सिमम। लेकिन अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं सारे चैप्टर्स कर करके गया था। बच्चे मुझे पूछते हैं कि आपने जेईई मेन की तैयारी कब की थी, तो मैं कहता हूँ कि लास्ट के दिनों में अच्छे से की थी। लास्ट के 1-2 महीने में मेरे स्कोर बहुत ज़्यादा बड़े थे, 80-100 नंबर से मैं सीधा बढ़ करके 180-200 पे पहुँच गया था। तो हाउ इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन, सारे चैप्टर करे लेकिन 50% करा, कैसे किया? ये बात भी जो है उस वीडियो से लिंक है। जब मैंने वो वीडियो देखी थी तो मुझे समझ में आया कि भाई सारे तो मैं कर नहीं सकता,
ठीक है, टाइम कम है, सारी चीज़ें कम है, लेकिन सारे चैप्टर का फील ज़रूर ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने कोई चैप्टर छोड़ा नहीं, मैंने सारे चैप्टर कर लिए। अब कैसे किए ये सुनो। जैसे कि मान लो सेमीकंडक्टर्स है, तो मैंने क्या करा, सेमीकंडक्टर्स की पूरी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ी, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देख लिए, बस थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लिया, सिमिलर आएगा तो करेंगे, लॉजिक गेट्स पढ़ लिया, कुछ कुछ जो इजी पोर्शन है वो कर लिया, बाकी पीवाईक्यूज थोड़े कर लिए, थोड़े से रट्टा ही मार लिए काइंड ऑफ, कि भाई अगर सेम सेम आएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा तो कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। केमिस्ट्री, मैं कई बार कहता हूं मुझे केमिस्ट्री तब भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, ठीक है। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ये सब मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, और मैंने IIT क्रैक किया है, ठीक है। तो बच्चे पूछते कैसे हो गया, ठीक है। तो ये इसी वजह से हुआ था, क्योंकि भाई कुछ तो टॉपिक्स थे जो मेरे बहुत स्ट्रांग थे केमिस्ट्री के अंदर में भी, लेकिन जो टॉपिक नहीं आते थे ना, जैसे ऑर्गेनिक नहीं आता था, तो मैं ऑर्गेनिक भी ऐसा थोड़ी कि भाई चैप्टर खोलो ही ना, मैं खोल खोल के कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेता था, या फिर PYQs देख लेता था, फील ले लेता था। मतलब मेरे माइंड में जब मैं JEE मेन देने गया था तो मेरे माइंड में ये नहीं था बिल्कुल भी कि मुझे कोई फलाना चैप्टर नहीं आता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सिलेबस कवरेज अगर आप देखोगे तो मेरा 40% 50% सिलेबस ही मुझे आता था। लेकिन अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने सारे चैप्टर को टच जरूर किया था, हल्का सा टच कर लिया, ठीक है, हग नहीं किया, सिर्फ टच करके छोड़ दिया, फील लेकर के थोड़ा सा छोड़ दिया, उकसुक करके जो है छोड़ दिया। इस तरीके से मैंने सारे चैप्टर्स को जो है सिर्फ PYQs कर लिए। तो मेरे लिस्ट में जो था, जब मैं पढ़ता था लास्ट में, जो भी समरी बुक्स वगैरह जो भी होती थी, सब में टिक होता था। ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर में टिक ही नहीं है, वो पूरा फील में लेकर के एग्जाम में गया था कि मुझे सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, कुछ कम पढ़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वैरायटी का गेम है JEE मेन, तो JEE मेन जब वैरायटी का गेम है तो उसमें डेप्थ नहीं आता, तो क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है। तो कई बार आप पूरा डीपली चैप्टर को ना भी पढ़ो, थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ लो ना। फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में SHM से इतनी इजी क्वेश्चंस आए हैं, जो अगर आप बेसिक यही समझ लोगे ना कि SHM होता क्या है, बस उतना ही फील कर लोगे, आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे। बेसिक ग्राफ के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं SHM पे, कई बार आए हैं, तो उसके लिए पूरा डीपली SHM पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उसको पढ़ो ही ना, छोड़ दो, तो वो इजी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो बिकॉज JEE मेन आपका डेप्थ का गेम नहीं है, वैरायटी का गेम है, क्वेश्चंस का लेवल इजी आता है, आप छोड़ो मत, आप जितना हो पाए उतना पढ़ लो, कम पढ़े रहोगे तो इजी क्वेश्चन आप कर पाओगे, इतना सा बस बात है। और रही बात जब JEE एडवांस की, वहां पर जो है आप डीपली आपको जो है चीजें पढ़नी रहती है, तो वहां हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं कि चलो इस चैप्टर को छोड़ दो, क्योंकि वहां पर एक चैप्टर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। यहाँ पर ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए, समरी पढ़ने के लिए, कुछ 10-15 PYQs करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए। तो आप सारी चीजों को कर लो, कॉन्फिडेंस लेकर के आप एग्जाम में जाओगे। जब आप कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम में जाओगे तो जो ईजी सवाल होंगे वो आपसे बनेंगे, और आपका जो वो कुछ चैप्टर आप जो छोड़ोगे उसका जो स्ट्रेस है वो भी नहीं आएगा, तो आपके जो पढ़े हुए चैप्टर्स उसमें वो इफेक्ट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सारी जो वीडियोस होती है ना कि स्किप दीज चैप्टर्स फॉर JEE मेन, ये सारी जो यूट्यूब पे आप लोग देखते हो, काम की यार बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है जरूर, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप करो, छोड़ के कुछ मत जाओ, हर चैप्टर को थोड़ा टच करके जाओ, पता हो बेसिक क्या है, थोड़ा डेफिनेशन क्या है, थोड़ा कुछ 4-5 एक फील लेकर के जाओ कि हाँ अगर बेसिक ऊपर ऊपर के लेवल पे, सरफेस लेवल पे सवाल आ गया तो मैं उसको अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ, और आई होप आप इसको फॉलो करके कोई भी चैप्टर JEE मेन में छोड़ोगे नहीं। मुझे काफ़ी सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं सबको ये कहता हूँ छोड़ के मत जाओ। ओवरऑल सिलेबस कवरेज आपका भले ही कम हो परसेंटेज, लेकिन हर चैप्टर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए ऐसा कि हाँ ये स्पेसिफिक चैप्टर मुझे नहीं आता, वो स्ट्रेस आपका क्रिएट करता है। फील करके देखना इस बातों को, और कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन भी बताना इसके रिलेटेड, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।